ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितभावभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। राम अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज कृदंत प्रकरण में दूसरा प्रकरण है अथ पूर्व कृदंतम। अब एक बात यह समझने वाली है, शायद ही कहीं लिखी हो, वैसे तो लिखी नहीं है, गुरु जी लोग केवल बताते हैं परंपरा में कि दो कृदंत बनाया। इसमें नाम भी देख रहे हैं, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। तो इनका नाम पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत क्यों है, बात समझेगा नहीं। पहले प्रश्न समझिए, ये जो कृदंत प्रकरण में विभाग किया गया है, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत, तो इस कृदंत में पूर्वत्व क्या है, उधर जो उत्तर कृदंत है उसमें उत्तरत्व क्या है, किस बात को लेकर के इसमें पूर्वत्व और उत्तरत्व का व्यवहार किया गया है, ये बात हमें यहाँ समझनी चाहिए। तो गुरुजी बताते हैं कि इस प्रकरण में प्रायः जितने प्रत्यय हैं वो कारक अर्थ में, कर्ता कर्म करण जहां जैसी आवश्यकता है, बात समझे कि नहीं। तीन अर्थों में अधिकतर है, कहीं बाहुल का अन्य अर्थ में आया हो तो आया हो। तो इसका कहने का मतलब है कि जब धातु से कारक अर्थ में जिन जो जो प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययों को इस प्रकरण में रखा है, क्योंकि क्रिया के प्रति कारण कौन होता है, कारक। क्रिया को पैदा करने वाला कौन होता है, कारक। और कारक कारण है, और कारण का नियम है कि वो कार्य के अव्यवहित पूर्व में रहता है, बात समझेगा नहीं। कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व कारणत्व, कार्य के नियत पूर्व में जो वृत्ति होता है उसे कारण कहते हैं। तो क्रिया के प्रति कारण कौन है, कारक। इसलिए कारक अर्थ में आने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को इस प्रकरण में रखा, इसलिए इसका नाम है पूर्व कृदंत। बात समझ में आ रही है। उत्तर कृदंत में आप प्रत्यय देखेंगे तो अधिकतर वो भाव अर्थ में मिलेंगे आपको, क्रिया अर्थ में, क्योंकि क्रिया कार्य है, कारक से जन्य है, कारक से जन्य है, इसलिए कार्य पश्चात होता है, पहले कारण होता है उसके बाद में कार्य होता है। इसीलिए पूर्व कृदंत के बाद में दूसरा प्रकरण बनाया उत्तर कृदंत, बात समझेगा नहीं। तो यही इस कृदंत में पूर्वत्व और परत्व है। तो कारक रूप अर्थ को लेकर के जो जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का निरूपण जिस प्रकरण में किया गया है उस प्रकरण का नाम पूर्व कृदंत प्रकरण है, और क्रिया रूप अर्थ को लेकर के जिन प्रत्ययों का अर्थ निरूपण किया गया है उस प्रकरण का नाम उत्तर कृदंत प्रकरण है। दोनों में हमें लगता है अंतर समझ में आ गया होगा, समझेगा नहीं ब्रजराज जी भैया, आ रहा है ना जी। वीडियो को नहीं खोली अपनी लोग अपनी जीत गया, सचिन जीत गया, सच में जीत गया। अरे जीत गया, बचे 6 राउंड जीते, 6 राउंड हाथों राउंड भी जीत, अरे जीत गया। पद्माराम आवाज क्यों आ रही है तुम्हारी, वीडियो खोल के रखो, 2-3 लोग कम से कम दिखे सकल जो है आप लोग। तो देखिए बात समझ में आ गई, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत में क्या क्या अंतर है। चंचल चंचल वीडियो खोलो, सो तो नहीं रहे हो। प्रशांत ब्रजराज सब अपनी वीडियो खोल के रखो, ना देखेंगे चेहरे से पता लगेगा तुम्हारे कौन किसको आ रहा है। ऋणवुल त्रिचौ सूत्र है इस प्रकरण का, प्रथम ऋणवुल त्रिचौ।
इसमें धातु का अधिकार है, प्रत्यय का अधिकार है, परस्य पूरा का पूरा जैसे चलता है धातु से प्रत्यय होते हैं। इसलिए कह दिया कि धातु से एतौ प्रत्यय उसका, धातु से डबल और त्रिच नाम के प्रत्यय होते हैं। कहाँ होते हैं? तो पर में होते हैं, प्रत्यय परस्य, वही व्यवस्था है जैसी आपने पहले समझी थी। बात समझे कि नहीं? तो धातु से, अब इसमें किसी भी धातु का नाम नहीं लिया गया, अजंत धातु, हलंत धातु, ऋकारांत विकार कुछ नहीं कहा, केवल धातु मात्र। इसलिए ये डबल और त्रिच नाम के जो प्रत्यय ये सामान्य धातु से होते हैं, किसी भी धातु से हो सकते हैं। इसलिए धातु एतौ प्रत्यय उसका, धातु से ये प्रत्यय होते हैं। कर्तरी कृत इति कर्तर्थे, बता रहे हैं, पूछा जाएगा भाई धातु से ये प्रत्यय होते हैं लेकिन किस अर्थ में होते हैं? तो पीछे प्रकरण में भी बता दिया था, कर्तरी कृत, जितने भी कृत प्रत्यय हैं प्रायः कर्तार्थ में होते हैं। जितने भी कृत प्रत्यय हैं वे सभी प्रायः कर्तार्थ में होते हैं। जहां पर कुछ अर्थ विशेष होता है उसके लिए सूत्र वही बनाया जाता है। तो पहले सामान्य बात कह दी कि कर्तरी कृत भवन्ति, और जहां जहां विशेष आएगा, कहीं कर्म में करना होगा, कहीं करण में करना होगा, तो वहां उसके लिए सूत्र का निर्देश किया जाएगा। यदि यहाँ अर्थ का निर्देश नहीं है, जिस प्रत्यय में अर्थ का निर्देश नहीं किया गया है वह प्रत्यय सामान्यतया कर्तार्थ में ही आता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए कह दिया कर्तरी कृत इति कर्तर्थे, कर्तर्थे धातु एतौ प्रत्यय स्तः। फिर प्रत्यय होने के बाद क्या होता है? कह रहे युवोर अनाकौ, यू हु, यू और हु ये दो शब्द हैं, इन दोनों के स्थान पर अन और अक आदेश हो जाते हैं, क्योंकि डबल में लकार की संज्ञा हो जाती है, लकार की संज्ञा हो जाती है, भू शेष रहता है। बात समझे कि नहीं? और आगे प्रत्यय आएगा ल्यू इत्यादि, उसमें लकार की संज्ञा हो जाती है तो यू शेष रह जाता है। तो पहले ही बता दे रहे हैं कि यू के स्थान पर अन हो जाता है और वू के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। युवोर नाको, यू वू एतयो स्थाने किम भवति? अन अकौ आदेशौ भवतः। यू और वू के स्थान पर अन और अक, अन और अक दोनों अदंत हैं, अन अक ऐसे, जैसे कारक, कारक में क्री धातु है, समझे कि नहीं? क्री धातु से प्रबल त्रिचौ सूत्र की सहायता से क्या कर दिया हमने? प्रत्यय कर दिया, डबल प्रत्यय कर दिया कर्तार्थ, तो बन गया क्री डबल, डबल में वू बचेगा, क्री वू, वू के स्थान पर अनादेश हो गया, बन गया क्री अन। क्योंकि ये अणित था, जो डबल प्रत्यय था अणित था, तो अन भी अणित हो जाएगा। अणित्वात् क्री में री को वृद्धि कर दीजिए, हार वृद्धि हो गई, तो मिला दीजिए कारक। अब ये कारक जो शब्द है कृदंत हो गया, कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा करिए, प्रातिपदिक होने पर विभक्ति लाइए और सु को वृत्त कर दीजिए कारक। समझे कि नहीं? अब इसके रूप सातों विभक्तियों में चलेंगे, जैसे पीछे भी आपने देखा था, चेतव्य इत्यादि कर्मणि जहाँ प्रत्यय, भाव में तो कुछ करना ही नहीं, कर्मणि जहाँ प्रत्यय था, चेतव्य चेतव्यो चेतव्य धर्म का विशेषण था। वैसे ही यहाँ पे जो भी विशेष के वाचक है, जैसा लिंग है वैसा ही रहेगा इसमें। तो इसमें पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, कारक भी बनता है, कारकी भी बनता है, तो कारिका भी बनता है। स्त्रीलिंग में कारिका और नपुंसक लिंग में कारक, तो तीनों में इसके रूप बनते हैं, कारक कारकौ कारका, अदंत शब्द हो गया, राम के समान इसके रूप चल गए। बात समझे कि नहीं? वैसे ही जब ऋडबुल नहीं करना है त्रिच कर देना, क्योंकि ऋडबुल और त्रिच ये दोनों प्रत्यय असरूप हैं, इसलिए असरूप प्रत्यय होने पर इनमें कोई परस्पर बाध्यबाधक भाव नहीं है। यदि है तो वो भी विकल्प से, अर्थात दोनों होती तो त्रिच भी हो जाएगा, इसलिए त्रिच होने पर कर्ता रूप बन जाएगा। क्री धातु अनम्यूट है कई दे यार तुम क्री त्रिच, बात समझे कि नहीं? क्या हते तो मनीष कुछ कह रहे हो? क्री त्रिच हो गया। अब त्रिच होने के बाद में त्रिच की आर्धातुक संज्ञा है, क्योंकि तिंग और सित से भिन्न है, धातु से भेद है आर्धातुक, अतः आर्धातुक मान करके उसको गुण कर दीजिए, तो गुण कर दिया, री के स्थान पर अर्गुण हो गया, बन गया कर्त्री। अब ये कर्त्री ऋकारांत शब्द, प्रथम प्रातिपदिक, ऋकारांत शब्द जैसे धात्री था वैसे ये कर्त्री हो गया, तो धात्री के जैसे रूप बनते हैं, ऋतुसन स्पर्धंसो से अनंग आदेश करके, जैसे धातान बनाते हैं यहाँ पे
कर्तान बनाएंगे, उपधा को दीर्घ करेंगे, सुलोप करेंगे, नलोप करेंगे, कर्ता, कर्ता कर्तारौ कर्तार, कर्तारम कर्तारौ कर्ता, कर्त्रीम, बात समझे कि नहीं, कर्त्रा कर्त्रे, इस प्रकार से इसके रूप बन जाएंगे। तो यहाँ कृदंत प्रक्रिया के साथ साथ आपको सुबंत प्रक्रिया का भी स्मरण करना होगा, बात समझे कि नहीं। इसलिए वहां पर जैसे ऋकारांत शब्दों के रूप चलते उत्तरच प्रत्यांतों के रूप वैसे चल जाएंगे, बात समझे कि नहीं। स्त्रीलिंग में भी कर्त्री बन जाता है, स्त्रियाम कर्त्री, और क्लीवे नपुंसकलिंगे कर्त्री, कर्तृ कर्तृणी कर्त्रीणी, कर्तृ कर्तृणी कर्त्रीणी, आपने पढ़ाई है अजंत नपुंसकलिंग में, बात समझे कि नहीं। ये मनीष महोदय म्यूट हो जाओ, अब नहीं बोलना। वैसे कारक के भी बता दिया, स्त्रियाम कारका, क्लीवे कारकम, पुल्लिंग में लिख दिया है ऊपर। तो इन सबके सभी लिंग वचनों में रूप चलती है, बात समझिए नहीं। अब द्वितीय सूत्र देखिए आप, प्रत्यय विधायक, नंदी ग्रही पचादिभ्यो लुलिंग च, इसमें 3 धातुगण है और 3 ही प्रत्यय है। पहला है नंदी, और दूसरा है ग्रही, तीसरा है पचादि। तो पहला गण हुआ नंद्यादि गण, दूसरा हुआ ग्रह्यादि गण, और तीसरा हुआ पचादि गण। तो क्रमशः इन गणों से प्रत्यय होते हैं ल्यू, ऋणी और अच, अर्थात नंद्यादि गण में पठित जो धातु है उनसे ल्यू प्रत्यय होता है, ग्रह्यादि गण में पठित जो धातु है उनसे ऋणी प्रत्यय होता है, समझे कि नहीं। और पचादि गण में पठित धातुओं से अच प्रत्यय होता है। ये क्रमशः यथासंख्य अनुदेश समान है, इसलिए वृत्ति लिख रहे हैं नंद्यादेर ल्यू, ग्रह्यादेर ऋणी और पचादे अच्या, बात समझे कि नहीं। अब जो नंदी धातु है, नंद्यादि जो बताया है, ये कैसी है, ऋजंत इसमें लगाया है, इसलिए उसकी व्युत्पत्ति कर रहे हैं नंदयति, पुनः समृद्धौ, आपने धातु पढ़ी है। तो नंदति प्रयोग बनता है उसका, नंदति नंदता नंदंती, नंदसी नंदता नंदथा, नंदामी नंदावह नंदामह। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नंदयति, इसका मतलब ये ऋजंत का प्रयोग है, बात समझे कि नहीं। तो नंद्यादि का तात्पर्य हो गया ऋजंत नंद धातु से, ऋजंत नंद धातु से ल्यू प्रत्यय होगा, इसलिए व्युत्पत्ति भी नंदयति। तो नंदी धातु हो गई, ल्यू प्रत्यय कर दिया, नंदी ल्यू, ल्यू में लकार की संज्ञा यू बचेगा, नंदी यू। अब यू आर धातु प्रत्यय है और इसको इटगागम नहीं होता है, इसलिए अनिट आर धातु होने के कारण णेर नटी से नंदी में जो ऋणी है उसका लोप हो जाता है, तो गया नंद यू, यू के स्थान पर युवोर नाकव अन कर दीजिए, तो गया नंद अन, नंदन, कर्दन तत्पात प्रातिपदिक कर दीजिए, सुविभक्ति लाइए, ऋत्वसर कर दीजिए नंदन, अजंत रूप बन गया ये राम की तरह नंदन, बात समझे कि नहीं। नीचे 3 नंबर पर लिख भी दिया है णयन्तस्य टुनति समृद्धौ इत्यस्य धातु ऋलोपे कृते इदम रूपम भवति नंदन, बात समझे कि नहीं। फिर वैसे ही दूसरा रूप देखिए, जन्म अर्दयति इति जनार्दन, यहाँ पे जन्म उपपद रहने पर, जन्म उपपद रहने पर अधि धातु है अर्ध, तो यहाँ अर्धि धातु है, ये भी ऋजंत की है, इसका मतलब नंद्यादि जो गण है उसमें ऋजंत धातु ही चाहिए, बात समझे कि नहीं। इसलिए अर्दयति, तो जन्म अर्दयति, जो जनों को मार करके अपने धाम पहुंचा दे, जो भगवान है वो दुष्टों को संहार करके अपने धाम पहुंचा देते, तो जन्म अर्दयति या जनान अर्दयति, जैसा भी भोजन करना चाहो, एक वचन करना है तो जन्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि जब भी कोई पद उपपद में रहता है तो वहां ये प्रत्यय के साथ साथ में एक समास भी होता है, उसको उपपद समास कहते हैं। जब आप पढ़ोगे आगे तत्पुरुष समास में तो वहां तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, ये उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र बनेगा, और उपपदम अतिंग, ये एक समास करने वाला सूत्र बनेगा, बात समझे कि नहीं। अर्थात उपपद का समास हो जाता है, वो समास सुबुत्पत्ति के पहले होता है, अर्थात कहने को ये कहिए कि कृदंत के साथ ही समास हो जाता है, सुबंत के साथ नहीं हो, कृदंत के साथ हो जाता है। गतिकार को पदानाम कृद्वी सह समास वचनम प्राक सुबोत्पत्ति, ये बात अभी आगे आएगी।
आपको केवल समझाने के लिए हमने कह दिया कि जन्म ये उपपद है। उपपद संज्ञा किससे होती है? तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। तत्पुरुष समास में लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र है, क्या समझेगा नहीं? उससे उपपद संज्ञा होती है और उपपद मतिन के द्वारा उस उपपद का इस कृदंत के साथ में, जैसे अर्धी धातु है तो अर्धी धातु से प्रत्यय कर दिया हमने, अर्धी ल्यू, यू बचेगा, ऋणेर लोप कर देंगे, अर्ध यू, यू के स्थान पर हो गया अर्धन। तो देखिए विग्रह कैसे करते हैं इसका, ये तो हुआ लौकिक विग्रह, जन्म अर्धयति, जन्म अर्धयति, ये लौकिक विग्रह। दो प्रकार का विग्रह होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का मतलब होता है जिसका लोक में प्रयोग होता है, या तो लोक में हम जनार्दन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या जन्म अर्धयति ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये जन्म अर्धयति ये जो ये विग्रह है ये लौकिक विग्रह। दूसरा होता है अलौकिक, जिसका लोक में प्रयोग न हो, केवल शास्त्र मात्र में, शास्त्र की प्रक्रिया करने के लिए जिसका प्रयोग होता। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे विभक्ति का निरूपण करते हैं। जैसे जन अम, जन शब्द है, प्रकृति है, उससे अम प्रत्यय है, तो जन अम और अर्धन ऐसा कर दिया हमने। तो उपपद समास जब होता है तो वहां पे कोई ना कोई उपपद में रहता है, समीप में रहता है। उपपद का मतलब होता है समीप में। तो जन अम ये उपपद है और अर्धी धातु है, उससे हमने ल्यू प्रत्यय कर दिया। तो जब ल्यू प्रत्यय करने के बाद अर्धन बन जाता है तो उधर जो अम विभक्ति है उस अम विभक्ति के स्थान पर षष्ठी हो जाता है। ये बात थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन समझ लेना है, वहां पर षष्ठी हो जाती है। फिर जन गस हो जाएगा वहां पर। क्यों हो जाती है? सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति। जैसे ही कृदंत का योग होता है वैसे ही कर्मादि के कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। कर्तृकर्मणो कृति, कृत योगे कर्तरि कर्मणि षष्ठी। कृदंत का योग रहने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। प्रायः जो उपपद है वो कर्म ही होता है। तो जैसे ही कृदंत का योग मिलेगा तो जो द्वितीय विभक्ति है अम औ सस, यदि एक वचन में है तो अम, द्विवचन में है तो औ और सस बहुवचन में, इसके स्थान पर षष्ठी का एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाता है, अर्थात षष्ठी हो जाती है। तो जैसे ही अर्धना होगा वैसे यहाँ पे जन गस हो जाएगा और फिर समास हो जाएगा। और समास होने पर सुको धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति चली जाती है। तो केवल क्या बचता है? जन, जन अर्धन, सवर्ण दीर्घ कर देते जनार्दन। अब पुनः कृदंत प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति और सुकार करते हैं तो जनार्दन। तो प्राय अब आपको देखने को मिलेगा इस प्रकरण में कि उपपद रहने पर ये, उपपद रहने पर ये होता है, ये उपपद रहने पर धातु से ये प्रत्यय होता है। तो जब उपपद की चर्चा आ जाए, जिस सूत्र में उपपद का उच्चारण हो जाए, इसके उपपद रहने पर ये प्रत्यय होता है, तो आपको वहां इस प्रक्रिया का स्मरण करना है कि तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से वहां उपपद संज्ञा होगी और उपपदवती सूत्र के द्वारा वह समास होगा। बात समझे कि नहीं? ये तो वास्तविक प्रक्रिया। यदि आपको अभी प्रक्रिया ये नहीं समझ, ये ज्यादा क्लिष्ट लग रही है, तो बस जन उपपद रहने पर अर्धी धातु से ल्यू प्रत्यय कर दिया, जन अर्धी, उधर यू को अन कर दिया, मिला दिया जनार्दन, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन वस्तुतः वही प्रक्रिया आपको समझनी चाहिए, उसमें जो जो कार्य हुए। 4 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, विष्णु पर्यायो जनार्दन शब्द। ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। अत्र अर्धगतौ याचने चैति इडंतो धातु, ये भी इडंत धातु है इसलिए जनार्दन। तो नंद्यादि के 2 उदाहरण दे दिए है, नंदन जनार्दन। वैसे और भी बना सकते हैं आप, मधुसूदन, मधुम सूदयति, मधुसूदन, मधु नाम का दैत्य था ना, मधुसूदन। रिपुसूदन, रिपुन सूदयति, दुष्टों का जो संहार करता है उसको रिपुसूदन कहते हैं। इस प्रकार से ये नंद्यादि को मान करके ये ल्यू प्रत्यय होगा। वैसे ही लवण, लुनाति, लवण, जो काटने का काम करता है उसको लवण कहते हैं। लू धातु से लू छेदने धातु से क्या कर दिया? ल्यू प्रत्यय कर दिया, यू के स्थान पे अन कर दिया और गुण किया, अवादेश किया लवण और निपातनाथ ऋणत्व कर दिया। निपातनाथ ऋणत्व, क्योंकि ऋणत्व विधायक कोई सूत्र नहीं है यहाँ प्राप्त। क्योंकि नंद्यादि गण में लवण ये
ऋणत्व घटित का ही पाठ है, इसलिए निपात कर क्या कर देंगे यहाँ पे, ऋणत्व कर देंगे। तो लवण, तो जो नमक है वो क्या करता है, काट देता है, पिला देता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई गाय बछड़ा वछड़ा या कुछ जीव जंतु खत्म हो जाता है तो उसको गाड़ते समय उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, उससे क्या होता है, वो जल्दी गल जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा नमक खाते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए नमक कम खाना चाहिए। बात समझे नहीं? जौंक समझते हो, जौंक पानी में जो रहती है उसके ऊपर नमक डालते तो वो पानी बन जाती है। समझे कि नहीं? तो ये लवण में तात्पर्य है, इसलिए लुनाति इति लवण। वैसे ही ग्राही, अब ये ग्रह्यादिगण आ गया, यहाँ तक नंद्यादिगण था, अब ग्रह्यादि बता रहे। ग्रह उपादान धातु, समझे कि नहीं? ग्रह उपादान धातु से क्या करना भाई, तो कहा ग्रह्यादे ऋणी, ग्रह धातु से ऋणी प्रत्यय कर दिया, ग्रह ऋण, ऋण में बचेगा इन, और ग्रहिज्या वही व्यधि सूत्र के द्वारा संप्रसारण कर दिया। तो जो री है उसके स्थान में क्या हो गया, रेप हो गया। समझे कि नहीं? क्या बन गया, ग्राहीन, मिलाने पर ऋणत्वाद वृद्धि कर दी, बन गया ग्राहीन, अतबधाय से वृद्धि होगी। समझे कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे तो ग्रह धातु ही है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, कित नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ग्रह धातु से केवल ऋणी प्रत्यय किया, तो ग्रह ऋण, अतुपदाय से वृद्धि, ग्राहीन, ठीक। और नान्त ये कृदंत हो गया, कृदंत प्रातिपदिक शूल व्यक्ति लाइए, जैसे नान्त शब्द होते हैं, जैसे योगिन नान्त शब्द है, योगी योगिनौ योगिन, तो वैसे ही ग्राही ग्राहीणौ ग्राहीण, इस प्रकार के रूप बन जाएंगे इसके, ठीक। ग्राही माने ग्रहण करने वाला, गृह्णाति। 6 नंबर पे क्या लिखा है, ग्रह उपादान क्रियादि उभयपदी, ग्रह धातु उपादान अर्थ में है, ग्रहण करने अर्थ में है, उससे तो गृह्णाति ग्राही, जो ग्रहण करता है उसको ग्राही कहते हैं। स्थाई, तिष्ठति स्थाई, हाँ, शौच सूत्र के द्वारा, क्योंकि नान्त की विधा को दीर्घ किससे होगा, इन्नादीना उपधाया दीर्घो समुद्दौ सौ, समझे कि नहीं? शौच सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ है, तो ग्राही स्थाई, यहाँ पर भी वैसे ही स्था धातु से भी क्या कर दिया, ऋण प्रत्यय किया, स्था इन, और चूंकि ये आकारांत धातु है तो युग का आगम हो जाएगा, हाथो युग, समझे कि नहीं? आदंता धातु युगागम, तो युग का आगम हो गया, तो स्थायीन, यहाँ भी नाम की विधा को दीर्घ कृदंत प्रातिरिक्त करके बन जाएगा स्थाई, स्थाई नौ, स्थाई न। 7 नंबर पे लिखा है पृष्ठागत निवृत्तो गुहादि परस्मैपदी। ऐसे मंत्री, तो मंत्रयते, जो मंत्रणा दे, मत्री गुप्त भाषण, जो कान में मंत्र दे देता है, ऐसा करिए ऐसा मत करिए, वही तो मंत्री है। तो मत्री गुप्त भाषण धातु है, इदत्पाद नुम हो जाता तो मंत्र, ऋणी प्रत्यय हो गया तो मंत्रिन, और नान्तिक विधा को दीर्घ करके मंत्री मंत्रिणौ मंत्रिणः, बात समझे कि नहीं? इस प्रकार बन जाते हैं। पचादि का उदाहरण नहीं दिया इन्होंने, कह रहे पचादि क्या है, आकृति गण है। पचादि क्या है, आकृति गण है, अर्थात इसमें ये कोई निश्चय नहीं है कि किस किस धातु का इसमें पाठ है। ऐसे अकारांत मिलते हैं तो आपको बना लेने चाहिए, जैसे पचह ही बना ली, पचह, पचती थी पचह, पच धातु से अच प्रत्यय कर दिया तो पचह, बात समझी गई? वैसे ही यवह वचह, वच धातु से वचह, बात समझी नहीं? इस प्रकार से चरती थी चरह, तो जो भी अजंत शब्द आपको मिलते हो आकार घटित, ऐसे जहाँ गुणवृद्धि कुछ नहीं हो रही है, आपको उसको पचादी में मान लेना चाहिए, इसलिए कह दिया पचादी आकृति गण, ये पचादी आकृति गण है। वदह पतः, ये भी उसी के उदाहरण है, वदती थी वदह, पतती थी पतः, है कि नहीं? अकारांत जो मिले और जहाँ कोई गुणवृद्धि कार्य इत्यादि नहीं हो रहा है उनको मानना है, बात समझे नहीं? इसके बाद सूत्र है इगुपदज्ञा प्रीकिरह क, इगुपदज्ञा प्रीकिरह क, इक है उपधा में जिनके, बात समझे नहीं? ऐसी ज्ञा धातु, प्री धातु नहीं,
एक उपपद तो अलग है, ज्ञा अलग है, प्री अलग है और क्री अलग है, समझे कि नहीं। एभ्य कौश्या, एक है उपधा में जिनके धातु, जिन धातुओं के उसको एक उपद धातु कहेंगे। ज्ञा माने ज्ञा गोदने धातु, प्री प्रिय तर्पणे कांत उच्च, और क्री धातु क्रीणाति है कि नहीं, क्री विखेरने अर्थ में क्रीणाति इत्यादि जो है, समझे कि नहीं, क्री विक्षेपे, इन धातुओं से क प्रत्यय होता है। एभ्य कौश्या, समझे कि नहीं। एक उपद, एक है उपधा में जिन धातुओं के, और ज्ञा धातु, प्री धातु, क्री धातु, इनसे कर्ता अर्थ में क प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण देखिए, बुधा, बुध अवगमने, ये बुध धातु एक उपदक है, इसकी उपधा में एक प्रत्याहार बोध्य वर्ण है, इसलिए एक उपद धातु है। एक उपद धातु से क प्रत्यय कर दिया तो बुध क में क की संज्ञा बचेगा अ, बुध अ। क करने का प्रयोजन क्या है, कित्वाद गुण वृद्धि का निषेध, किंगिति च, इसलिए गुण वृद्धि नहीं होंगे। तो बुध अ मिला दीजिए, बुध कृदंत तत्वाद प्रातिपदिक सुआय उपसर्ग बुध, समझे कि नहीं। कृष, कृषतनुकरणे, धातु से भी कर दिया, क्योंकि ये भी एक उपद धातु है, री इसके उपधा में। जानाति, जो जानता है उसे ज्ञ कहते हैं, नहीं। प्रिय, प्रीणाति, जो संतुष्ट कर दे अथवा तर्पण करे, क्योंकि दोनों अर्थों में इस धातु का प्रयोग है, इसलिए प्रिय है नहीं। प्रिय धातु, प्रिय तर्पणे है यहाँ पे, प्री दीर्घ इकार है उसमें, प्री, और जब क प्रत्यय हो जाता है तो इयंग, अजिष्ट धातु प्रभाव योर होंगे उसे इयंग हो जाएगा, तो प्रिय कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक वृत्त सर्ग प्रिय। किरह, क्री धातु है, क्री विक्षेपे, क प्रत्यय किया, क्री अ, और दीर्घ इकार है इसमें, क्री, इसलिए ऋत धातु, ऋत धातु सूत्र के द्वारा इर हो जाएगा, प्रपर होकर के बन जाएगा किर, और कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक वृत्त सर्ग किरह। तो बुधः, कृशः, ज्ञः, प्रियः, किरः, ये सब इसके उदाहरण हो गए। अब है आतश्चोपसर्गे। आतश्चोपसर्गे कह रहा है आदंत उपसर्ग यदि उत्तर में है कि नहीं, उपसर्ग, आदंत धातु से क प्रत्यय होता है उपसर्ग के उपपद में रहने पर। आतः पंचम्यंत है, अर्थात आदंतात धातु, आतः पंचम्यंत है, धातु का अधिकार है वो भी पंचम्यंत है, तदंत विधि है, इसका अर्थ हो गया आदंतात धातु। और उपसर्गे सप्तम्यंत है, तो उपसर्गे सती, अर्थात उपसर्ग के उपपद में रहने पर, बात समझे, उपपद, उपसर्ग के उपपद में रहने पर आदंत धातु से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर भी उपपद की चर्चा आ गई, तो तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा होती है, और उपपद मतिक से यहाँ भी प्र का ज्ञ के साथ में समास होता है, फिर कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक होकर के विभक्ति इत्यादि आती है। तो पहले प्र उपपद रहने पर ज्ञा धातु, ज्ञा धातु आकारांत है, सोपसर्गक धातु है, इसलिए क प्रत्यय कर दिए, बात समझे कि नहीं। अब इन दोनों में अंतर है, बात समझे कि नहीं। अंतर क्या है, यद्यपि एक उपपदज्ञा प्री क ये भी क प्रत्यय करता है, और आतश्चोपसर्ग ये भी क प्रत्यय करता है, लेकिन ये उपसर्ग रहने पर ही करता है, इसलिए एक उपपदज्ञा प्री क का एक बाधक है उपसर्ग स्थल में। यदि ज्ञा धातु सोपसर्गक है तो इसी सूत्र के द्वारा केवल क प्रत्यय होगा, तो प्रज्ञ प्रउपसर्ग पूर्वक क्या धातु से क प्रत्यय कर दी, क में बचेगा आ तो लोप च, आकार का लोप हो जाएगा, कित कित हो जाएगा, तो कित प्रत्यय के परे रहने पर आकार का लोप हो गया, और ज्ञ अ से मिल जाएगा, तो प्रज्ञ, समास कर दीजिए, समास करने के बाद कृदंत तत्वात् पुनः प्रातिपदिक करना है उसको, विभक्ति उधर चली जाती है, यद्यपि उपसर्ग है उधर विभक्ति का लोप पहले ही कर देते हैं अव्ययत्वाद इत्यादि, लेकिन समास वहां पे होता है, बात समझे। तो प्रज्ञ सुगुलः सुष्ठुग्लायति इति सुगुलः, अच्छी तरीके से जो अपने हर्ष का क्षय करता है उसको सुगला कहेंगे, जो ढंग से थक गया हो, हाँ
उपसर्गे उपपदे आदंता धातु कौस्यादि वृत्ति होगी, अर्थ हो गया। तो सु उपपद रहने पर, उपसर्ग के रहने पर गला धातु से क प्रत्यय कर दिया, आकार का लोप कर दिया, प्रातिपदिक आदि करने के बाद सुगलः, समझे कि नहीं? तो प्रज्ञ सुगलः। फिर गेहे क, गेहे अर्थात गेहे कर्तरी, गे माने घर, यदि घर करता है। अब ये कर्ता अर्थ नहीं बता रहे हैं कि कर्ता अर्थ में ये ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। जिसको हम कर्ता समझ रहे हैं उसको घर होना चाहिए। कर्तृ पदार्थ क्या हो? यदि घर हो, जैसे गच्छति थी गंता कहते हैं हम, गच्छति थी गंता कहती है जो जाने वाला है, तो कोई भी हो सकता है, देवदत्त हो सकता है, यज्ञदत्त हो सकता है। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं जब ग्रह धातु से क प्रत्यय आएगा कर्तरी अर्थ में आएगा, लेकिन कर्ता कौन हो? घर, इसलिए कहा गेहे कर्तरी। यदि घर जो है करता है, गृह यदि करता है तभी ग्रह धातु से क प्रत्यय होगा। यदि कर्ता कोई दूसरा है, घर नहीं, तो ग्रह धातु से क प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि ग्रह धातु से क प्रत्यय करने पर अर्थ दूसरा भी, जैसे गृह्णाति हमने कह दिया, देवदत्त नाम का व्यक्ति है वो ग्रहण करता है। यदि इस अर्थ में करें कि देवदत्त गृह्णाति इत्यस्मिन् अर्थे, तो वहां पर इस सूत्र के द्वारा क प्रत्यय नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? क प्रत्यय कब होगा? जब घर ही करता होगा, अर्थात गृह्णाति इति गृहम। घर किसे कहते हैं? जो गृह्णाति, धन धान्य को कौन रखता है? घर रखता है। आप अपनी जेब में थोड़ी रखते हो, हमेशा घर में रखते हो कि नहीं धन धान्य को। इसलिए जहां पर ग्रह ही करता हो, इस प्रकार रहने पर ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। इसलिए गेहे कर्तरी ग्रहे क से, गेह रूप कर्ता के रहने पर ग्रह धातु से क प्रत्यय। तो गृह्णाति धान्यादिकम, जो धान्यादिक को ग्रहण करे उसे कहते हैं गृह। तो यहाँ पर ग्रह उपादान धातु से क प्रत्यय कर दिया। अब ये क प्रत्यय कित है, अतः कित होने कारण ग्रहिज्या सूत्र के द्वारा संप्रसारण हो गया, तो रेप को संप्रसारण हो गया री, तो गया गृह। क में अ बचता है, गृह अ मिला दीजिए, गृह सुआ सु को अम कर दिया, गृहम बन गया। तो गृहम का मतलब क्या है? जो ग्रहण करे, धन धान्य को जो ग्रहण करे उसका नाम है गृहम। फिर गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते कैसे लगेगा? वो तो धान्यादिकम गृह्णाति, तो भाई गृहिणी है वो भी तो धान्यादिकम गृह्णाति। रोटी सब्जी बनाएगी तो उसको धन धान्य चाहिए, सामान लाना है तो उसको पैसा चाहिए, तो वो भी तो धन धान्यादिकम गृह्णाति, इसलिए गृहिणी गृहम उच्यते। आप समझे कि नहीं? इसलिए वो भी गृह। कर देखिए कर्मण्यण, कर्मणि उपपदे, यहाँ पर भी उपपद आ गया। कर्म के उपपद रहने पर धातु अण से आता। कर्म यदि उपपद में है, समीप में है, तो धातु से अण प्रत्यय होता है। किस धातु से होता है नाम नहीं लिया, कोई भी धातु हो सकती है, लेकिन कर्म उपपद में होना चाहिए। जैसे कुंभम, कुंभम करोति, ये विग्रह है। कुंभम ये कर्म है, करोति ये कारः का व्युत्पत्ति है। तो कुंभ उपपद रहने पर, कुंभम ये कर्म उपपद रहने पर क्री धातु से क्या कर दिया? अण प्रत्यय। तो इसका अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? क्री अम, पहले क्या करेंगे हम? कुंभ अम क्री, कुंभ अम क्री। और जब क्री से अण प्रत्यय हो जाएगा, क्री से क्या हो जाएगा? अण प्रत्यय। तो कुंभ अम क्री अण, और अण होने पर उधर अणत्वाद वृद्धि हो जाएगी, तो कारः कार। जैसे ही कार हुआ उधर, तो इधर अम नहीं होकर के षष्ठी हो जाएगी, गस, कर्त कर्मणों कर, समझे कि नहीं? तो कुंभ गस कार, कुंभ गस कार। अब यहाँ पे कुंभ गस की उपपद संज्ञा है और उपपद मतिंग से समास है। समास होने के कारण गस विभक्ति का लोप है, तो क्या बचेगा? कुंभकार। अब पुनः ये कृदंत प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक होकर के सु विभक्ति आती है और सु का ऋतु सर्ग हो जाता है, बनता है कुंभकारः। ये इसकी प्रक्रिया है, कुंभम करोति इति कुंभकारः। वैसे और भी आप रख सकते हैं, लौहम, लौहम करोति इति लौहकार, समझे कि नहीं? भस्म करोति इति भस्मकार, जो भस्म बनाता है उसको भस्मकार कहते हैं।
कोई भी कर्म उपपद में हो, हमको चाहिए कर्म उपपद में होना चाहिए। कर्म उपपद में रहने पर क्या कर देते हैं हम, कार प्रत्यय कर देते हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ, 14 नंबर पे लिखा है इन्होंने, अस्य कुलाल अर्थ, जो कुंभ बनाता है, घड़ा बनाता है, उसको कुंभकार कहते हैं, कुलाल। वैसे ही सूत्रकार, सूत्रम करोति इति सूत्रकार, भाष्यम करोति इति भाष्यकार, वार्तिकम करोति इति वार्तिककार। इस प्रकार के अनेकों शब्द बनाए जा सकते हैं। हमको केवल कर्म उपपद में चाहिए। कर्म उपपद में रहने पर क्री धातु से अण प्रत्यय हो जाएगा। आगे सूत्र है आतो अनुपसर्गे क। आता माने आदंत, क्योंकि आता पंचम दंत है, धातुओं का अधिकार है, उस धातु में आता विशेषण है, विशेषणत्वात् तदंत विधि हो जाती है, अर्थ होता है आदंत धातु से। अनुपसर्गे अर्थात उपसर्ग भिन्न, उपसर्ग भिन्न उपपद में रहने पर, उपसर्ग को उपपद में नहीं होना चाहिए, यहाँ उपसर्ग से भिन्न कोई शब्द उपपद में होना चाहिए। समझे कि नहीं? तब जाकर के आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। तो देखिए क प्रत्यय चल रहा है, देखो पता क्या पी क्रॉस से भी क हो रहा है, आतश्च उपसर्ग से भी क हो रहा है, लेकिन धातुएं स्थिति कहीं उपपद है, कहीं उपसर्ग उपपद में है, कहीं उपसर्ग उपपद में नहीं है, ये सब स्थितियां बदल रही हैं। इसलिए बड़े ध्यान से आपको समझ के प्रत्ययों का विधान करना है। तो आतो अनुपसर्गे, उपसर्ग भिन्न उपपद में रहने पर, उपसर्ग भिन्न उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। आदंता धातु अनुपसर्गात् कर्मणि उपपदे क स्यात्। समझे कि नहीं? आदंत धातु से अनुपसर्ग भिन्न कर्म उपपद रहने पर, तो उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद रहने पर क प्रत्यय होगा। ये जो अण का अपवाद है, कर्मण्यण से प्राप्त जो अण है, उस अण का अपवाद है, अणोपवाद। और आतो लोपो सूत्र के द्वारा आकार का लोप होता है, जैसे बोध, क्या है बोध। अब देखिए आतश्च उपसर्ग की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि गोता में उपसर्ग उपपद में नहीं है, गो शब्द उपपद में है। हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ रही गुरु जी। आ रही, कट कर दो। क्योंकि नेट खत्म हो गया इसलिए वो हो गया। हाँ, बात समझ में आ गई? तो उपसर्ग भिन्न उपपद रहने पर, उपसर्ग भिन्न उपपद रहने पर क्या होता है, उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद होना चाहिए। ऐसी यदि आदंत धातु है तो उससे क प्रत्यय होगा। जैसे गोद, तो गो उपपद रहने पर क प्रत्यय होगा। यद्यपि यहाँ पे कर्मण्यण लग सकता था, कर्मण्यण की प्राप्ति है, क्योंकि वो सामान्य कहता है कर्म के उपपद रहने पर धातु से अण होता है, लेकिन इसने कहा कि यदि आदंत धातु रहेगी और उपसर्ग भिन्न उपपद में रहेगा कर्म, तो वहां पे क प्रत्यय होगा। इस क का करने का तात्पर्य क्या है? क प्रत्यय का करने का तात्पर्य यही है कि वहां पर आकार का लोप हो जाएगा। यदि अण प्रत्यय होता, यदि अण प्रत्यय होता तो वहां पर आतो लोपो इटिचौ से आकार का लोप नहीं हो पाता। जब आकार का लोप नहीं होता तो आतो युक्त चुणकृतो सूत्र के द्वारा युक्त आगमन होने लगता है। जैसे गोद, गो गाम ददाती थी गोद, तो गो अम ये कर्म उपपद रहने पर दा धातु से यदि अण होता, दा धातु से यदि क्या होता, अण होता, तो यहाँ पर आतो लोपो इटिचौ नहीं लगता, क्योंकि वो कित कित परे हो तब लगता है।
ये कित कित था ही नहीं, तो फिर क्या होता है यहाँ पे युग का आगम हो जाता है, तो गोदा प्रयोग नहीं होता, इसलिए विशेष सूत्र बनाया आतो अनुपसर्गी का। जब क प्रत्यय हो गया तो क जो है कित है, अतः कित मान करके आतो लोप उच्च सूत्र के द्वारा आकार का लोप हो जाता है और मिल जाता है। गोद कृदंत समास करने के बाद कृदंत प्रातिपदिक सुविभक्ति आई गोदः, बात समझे नहीं, इसलिए गोदः। वैसे ही धनम ददाती थी धनदः, जो धन देता है उसको धनदः कहते हैं। कंबलम ददाती थी कंबलदः, जो कंबल को देता है उसको हम कंबलदः कहते हैं। अब इसमें पदकृत्य कर रहे हैं कि अनुपसर्गे की, आपने कहा उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद में होना चाहिए, तो अनुपसर्ग ऐसा क्यों रखते हो, तो यही मतलब है कि जहां उपसर्ग रहेगा वहां पर इसके द्वारा क प्रत्यय नहीं होगा। जैसे गो संधाय, वो पद रहते सन उपसर्ग पूर्वक, सम लगा दिया वहां पे, सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु से क प्रत्यय नहीं होगा, क्यों, वो अनुपसर्ग कहता है, तो उपसर्ग ही उपपद में है, तो क्या होगा, अण होगा, और जब अण करेंगे, बात समझे कि नहीं, अण करेंगे तो क्या होगा, अण करने पर आतो लोपो इति सूत्र के द्वारा आकार का लोप नहीं होगा। जब आकार का लोप नहीं होगा तो युग का आगम हो जाएगा, युग का आगम हो गया तो यह भी उसमें सुनाई देगा। गोसंदाय मिला दीजिए, गोसंदाय वृत्तसर्गरी गोसंदाय, गाम सम्यक ददाती यह स गोसंदाय, बात समझे नहीं। अब कोई यहाँ पे कह सकता है कि आतश्चोपसर्गे ये सूत्र क्यों नहीं लगा, बात समझे नहीं, आतश्चोपसर्गे सूत्र भी तो लग सकता है, क्योंकि वो तो कहता है उपसर्ग के उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर उपसर्ग उपपद में है तो आदंत धातु से क प्रत्यय हो जाए, योग आगम होगा ही नहीं। तो कहिए कि आतश्चोपसर्गे सूत्र का बाधक है कर्मण्यण, क्यों, आतश्चोपसर्गे का संख्या है 3 1 136 और कर्मण्यण की संख्या है 3 2 101 3 2 1, इसीलिए परत्वाद बाद लेगा, और दोनों स्वरूप प्रत्यय हैं, क्योंकि क में भी अशेष रहता है और अण में भी अशेष रहता है, तो समान रूप है प्रत्यय होगा, इसलिए नित्य ही वाद्यवादक भाव होगा, अर्थात कर्मण्यण के जगह पे कभी भी आतश्चोपसर्ग लगेगा ही नहीं, समझेगा नहीं, इसलिए कर्मण्यण से बाद होने के कारण गो संदाय। फिर वार्तिक एक पढ़ रहे मूल विभुजादिभ्य क, एक मूल विभुजादि गण है, इस गण में बहुत सारे शब्द आते हैं, तो कह रहे मूल विभुजादि गण में पठित शब्दों से भी क प्रत्यय होता है, अर्थात मूल विभुजादि शब्दों की सिद्धि जैसे हो जाए वो काम करना चाहिए, क प्रत्यय करेंगे, कुछ गुण वृद्धि प्राप्त है उनको निषेध करेंगे, वैसे मूल विभुजादि बन जाएंगे। जैसे मूलानि विभुजति, जो मूल को नष्ट कर दे, जैसे रथ है, कच्चे में रथ चल रहा हो, वही फसल किसी की हो रही हो, तो फसल के यदि किनारे किनारे चल जाएगा तो उसका फसल का मूल क्या नष्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार का रथ है जो मूल को नष्ट कर रहा है, उसको कहेंगे मूल विभुज। तो मूल उपपद रहने पर भी पूर्व भुज धातु से क प्रत्यय कर दिया, बन जाएगा मूल विभुज, यहाँ पर भी उपपद समास इत्यादि है, मूल विभुज रथ, ये आकृतिगण है, मूल विभुजादि क्या है, आकृतिगण है, अर्थात क प्रत्यय बना करके यदि ऐसे शब्द आपको मिलते हो उनको भी इसी में समझना चाहिए। जैसे महिद्र, मही माने पृथ्वी, धरती, जो पृथ्वी को धारण करते हैं उसको महिद्र, तो मही उपपद रहने पर ध्री धातु से क प्रत्यय कर दिया, ध्री धारण, उपपद समास है, वहां क प्रत्यय है और यण कर दिया है, बन जाएगा महिद्र माने पर्वत। ऐसे ही कुद्र, कुम माने पृथ्वी, धरती, पृथ्वी को धारण, कुद्र माने भी पर्वत होता है, तो यहाँ इनमें क प्रत्यय करके ये रूप बना है, इसलिए इनको भी हम क्या करते हैं, मूल विभुजादि मान लेते हैं, आकृतिगण मानने के अनुसार महिद्र और कुद्र में भी क्या हो गया, क प्रत्यय हो गया। यदि स्वतंत्र रूप से रखते, यदि इनको इसमें न माने तो क्या क प्रत्यय हो सकता है, तो आतो अनुपसर्गे आतो अनुपसर्गे क से हो नहीं सकता है, क्योंकि आदंत धातु नहीं, आतश्चोपसर्गे से हो नहीं सकता है, आदंत धातु भी नहीं है, उपसर्ग भी उपपद में नहीं है, क्या होता, कर्मण्यण होता, कर्मण्यण होता तो वृद्धि होती, कर्मण्यण होता तो वृद्धि होती, तो कुछ अनिष्ट रूप बनता, इसलिए क्या किया,
इसको मूल विभजाति गण में मान लिया और क प्रत्यय कर दिया। जब क प्रत्यय कर दिया तो गुण वृद्धि नहीं हुई, इसलिए इसको मूल विभजाति गण में आकृति में मान करके पाठ कर लिया। महिद्र कुद्र, महिद्र कुद्रऊ पर्वत पर्यायऊ। महिद्र और कुद्र शब्द क्या है? ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। बात समझे कि नहीं? बस करें, चलो आज के लिए बहुत है, तो 2 दिन में ही हो जाएगा पूरा, कल करेंगे। ठीक, कोई किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है।